हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आपको बोला गया है द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। आपको स्लांट हाइट दी गई है, डायमीटर दिया गया है कोनिकल टॉम का। कोनिकल टॉम क्या होती है आपके पास? एक कोनिकल शेप में एक इमारत है आपके पास, बिल्डिंग है आपके पास, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इस टॉप सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। आपके पास जो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग आएगी वो है ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले जो हमें गिवन दिया गया है वो राइट करेंगे। अब हमें ये भी बोला गया है जो कॉस्ट हमारे पास वाइट वॉशिंग की है वो कर्व सरफेस एरिया की है, तो हमें कर्व सरफेस एरिया इसमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट बेटा एल होता है आपके पास, वो दिया गया है कितना है, वो आपके पास 25 मीटर है। और नेक्स्ट आपको दिया गया है रेडियस, डायमीटर दिया गया है। क्या दिया गया है? डायमीटर। डायमीटर वो आपके पास है 14 मीटर। तो आपको रेडियस चाहिए होता है बेटा, इसमें रेडियस आप लिखेंगे, रेडियस आर होता है स्मॉल, 14/2, तो ये आ जाएगा 7 मीटर। ओके। अब आपको ये बोला गया है आपको फाइंड क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल टॉम। तो आप लिखेंगे CSA ऑफ कोनिकल टॉम, ठीक है। तो वो आपके पास आ जाएगा पाई आर एन। यहाँ पे आपके पास पाई क्वेश्चन नंबर 6 में नहीं दिया गया, तो एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में आपको बोला गया है 22/7 आपने लेना है। 22/7 मल्टीप्लाई में आर है आपके पास 7, एल है आपके पास 25। 7 से 7 कट हो जाएगा, 22 को 25 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 25, तो ये आ जाएगा बेटा 550। क्या आ जाएगा आपके पास? 550। अब ये मीटर स्क्वायर है, ओके। अब नेक्स्ट आपको कॉस्ट निकालनी है, आपको दी गई है कॉस्ट ऑफ, हमारे पास किस चीज की कॉस्ट आ रही है? वाइट वॉशिंग की आ रही है। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ कोनिकल टॉम आएगा ऑफ, इसकी है ये कोनिकल टॉम पर 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, वो है आपके पास रुपीस कितनी है 100 मीटर स्क्वायर के लिए? 210, ठीक है। अगेन आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर के लिए, तो वो आ जाएगा 210 अपॉन में 100, ठीक है। फिर आप लिखेंगे जो आपके पास एरिया आया वो आया कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर 550 मीटर स्क्वायर के लिए, तो वो आ जाएगा 210 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 550। तो 0 से 0 कट हो गया, 1 0 ये कट हो गया। अब आप 21 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 मल्टीप्लाई 55, तो ये आ जाएगा 1155। आपके पास ₹1155, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉस्ट आई वाइट वॉशिंग की, किसको? कोनिकल टॉम को आपने वाइट वॉश किया, कोनिकल टॉम को, तो आपके पास 1155 इसकी कॉस्ट आ गई। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे आप 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा आपको बोला गया है अ जोकर कैप। क्या बोला गया? जोकर कैप इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7। एक जोकर की कैप है, उसका जो आपके पास बेस रेडियस दिया गया है 7 सेंटीमीटर और हाइट 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। जोकर की कैप आपको कोनिकल की फॉर्म में दी गई है, आपको रेडियस दिया गया है इसमें 7 सेंटीमीटर है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर।
और आपको नेक्स्ट आपको हाइट दी गई है 24, ये वाली हाइट दी गई है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको फाइंड करना है शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 सच कैप। तो बेटा शीट जो रिक्वायर्ड फॉर 10 सच कैप के लिए आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए कर्व सरफेस एरिया के लिए पहले आपको क्या चाहिए, उसकी स्लांट हाइट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हाइट दिया गया है ना आपको, इसलिए। ठीक है, चलिए तो आप लिखेंगे हाइट ऑफ द कैप, उसको एच लेंगे आप, वो दिया गया है 24 सेंटीमीटर। रेडियस आपको दिया गया है स्मॉल आर लेंगे, वो है 7 सेंटीमीटर। ओके, तो आप लेट करेंगे स्लांट हाइट जो है आपके पास इज एल है वो आपके पास। ठीक है, एल स्क्वायर क्या आता है आपके पास, एच स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या फॉर्म करता है, राइट ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि जो हाइट होती है वो क्या आती है, परपेंडिकुलर होती है। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा, एल इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब एच आपके पास क्या है 24 का स्क्वायर प्लस आर क्या है आपके पास 7 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 576 प्लस 49, ये आ जाएगा आपके पास 625। 25 का स्क्वायर होता है ये, स्क्वायर से स्क्वायर कट, स्क्वायर रूट कट, 25 सेंटीमीटर आ गया। एल आपके पास आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एल आपके पास आ गया। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, इसका कर्व सरफेस एरिया, तो सी एस ए आप लिखेंगे, सी एस ए ऑफ कैप, तो वो आ जाएगा आपके पास पाई आर एल। पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में देखो दी है, नहीं दी है, तो 22/7, आर बेटा 7 है, एल आपके पास 25, 7 से 7 कट हो गया, 22 25 अभी आपने पीछे किया था शायद मल्टीप्लाई ये, तो 550 आ जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा 550। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये आ गया। बट अभी आपको 10 कैप के लिए निकालना है, तो आप लिखेंगे क्या चाहिए आपको, ये शीट, तो आप लिखेंगे हैंड्स शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स इज इक्वल टू 550 मल्टीप्लाई में 10, तो वो आ जाएगा बेटा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको कितनी शीट चाहिए, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फॉर 10 कैप के लिए। क्लियर है बेटा, ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर आप लास्ट वाला वो भी करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए, ये आप नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा आपको बोला गया है बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। बस स्टॉप पे आपको कुछ रोड के पार्ट पे आपको बैरिकेड करना है, मतलब वहाँ पे आपको रास्ता रोकना है। उस रास्ते रोकने के लिए आपको क्या, बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स, तो आपको खाली जो हॉलो मतलब खाली, अंदर से खाली, ऐसे 50 कोन्स आपको बनाने हैं। वो बने हैं आपके पास रिसाइकल कार्डबोर्ड के, मतलब जो पुराना कोई कार्डबोर्ड होगा ना उससे बने हुए। ठीक है, ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर। उस कोन का जो बेस डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है एंड हाइट दी गई है 1 मीटर। इफ द आउटर साइड ऑफ द ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर। फिर कहते हैं जो आपने कोन बनाए हैं रिसाइकल पेपर से, रिसाइकल कार्डबोर्ड से, उसको आपने पेंट भी करना है, और जो पेंट की कॉस्ट आई है 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹12 आई है। 1 मीटर स्क्वायर के लिए जो आपने शीट यूज की थी वो आई है ₹12। अब व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज कोन्स, मतलब आपने 50 कोन्स बनाए हैं, इन सब की कॉस्ट बताइए। पाई आपको यूज करना है यहाँ पे 3.14 एंड टेप आपको जो स्क्वायर रूट है 1.04 का वो 1.02 लेके चलना है, मतलब आपको स्क्वायर रूट निकालने की यहाँ पे
ज़रूरत नहीं है, वो आप इन्होंने खुद निकाल के आपको दिया है। चलिए क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास जो है वो डायमीटर दिया गया है, तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, डायमीटर ऑफ कोन। वो आपको दिया गया है डायमीटर 40 सेंटीमीटर, रेडियस आप लिखेंगे, रेडियस आपके पास स्मॉल आर को 20 आ जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। अब आपको हाइट दी गई है, हाइट ऑफ कोन वो h ले लेंगे आपको, हाइट बेटा 1 मीटर दी गई है। अब पहले ये तो सेंटीमीटर है, हमारी बात आगे क्वेश्चन में भी मीटर में हो रही है, तो इसको आप 20 को 100 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको इसको मीटर में बनाना है। 0 से 0 कट, एक 0 बड़ा है उसका क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, तो ये आपका क्या आ गया, मीटर में आने वाली है। ठीक है, चलिए अब हाइट आपको दी गई है 1 मीटर। ओके, चलिए बेटा अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पे आपको निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया। चलिए तो आप लिखेंगे यहाँ पे CSA ऑफ कोन, तो क्या होता है हमारे पास पाई आर एल। पाई की वैल्यू आपको बोला गया है 3.14 लेनी है, आर आपके पास है, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक, यहाँ पे बेटा एल तो दिया नहीं गया, एल आपको निकालना है, हाइट दी गई है, तो आप क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट स्लांट हाइट इज एल, वो ले लिया आपने। ठीक है, एल स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपके पास कोण है, ये आपने ले लिया, ये एल होता है, ये एच होता है आपके पास, और ये आर होता है। ठीक है, तो एल किसके इक्वल आता है, ये आ गया हमारा एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच की वैल्यू क्या है 1, आर की वैल्यू क्या है 0.2, इनका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। चलिए यहाँ से एल का जो स्क्वायर था वो उधर जाके स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 नहीं होता है, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 2 4, तो आप लिखेंगे 0। अब बेटा पॉइंट है 1 फिगर, तो जब 0.2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 0.04। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास इसको आप प्लस करेंगे, अब गलती मत करना, ये 0 ऐसे होता है, ठीक है, 1 के बाद 0 पॉइंट ऐसे आता है, तो 0.04 है तो क्या आ जाएगा 0.04, तो ये इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन की दी हुई है, वो दी है आपको 1 पॉइंट क्या दिया है 1.02, ये हमने निकाल के देखना था, बट क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये निकालने की जरूरत नहीं है आपको, ये आ गया हमारे पास मीटर, आपके पास स्लांट हाइट आ गई। ओके, नेक्स्ट अब स्लांट हाइट आ गई आपके पास, अब आप क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, तो आप लिखेंगे CSA ऑफ कोन, वो क्या आ जाएगा पाई आर एल। अब पाई की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, वो डालेंगे आप 3.14 मल्टीप्लाई आर आपके पास 0.2, एल आपके पास 1.02। ओके, 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया 28, 2 3 जा 6, अब एक फिगर 2 3 फिगर से पहले पॉइंट, ये आ गया 1.02। अब ये वाला हम कैलकुलेटर से करते हैं, हमारे पास आ गया 0.628 मल्टीप्लाई करेंगे आप 1.02, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.64056, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आ गया। बट ये तो एक कैप का है, आपको कितनी कैप का निकालना है, आपको निकालना है 50 कैप का, कितनी कैप का निकालना है 50 कैप का, तो आप लिखेंगे शीट रिक्वायर्ड कैप नहीं, सॉरी यहाँ पे क्या है, ये कोन है जो कार्डबोर्ड से बने हैं, शीट रिक्वायर्ड फॉर 50 कोन। ठीक है, 50 कोन है हमारे पास, 50 मल्टीप्लाई 0.64056, अब 50 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 32.028। ठीक है, तो ये आ गया। अब किस में चल रहा है, ये हमारा सेंटीमीटर में चल रहा है, सॉरी मीटर में चल रहा है, किस में चल रहा है ये मीटर में, मीटर स्क्वायर। ओके, ये आ गया हमारा
50 कोन के लिए जो शीट रिक्वायर्ड या कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, क्या है वो हमारे पास क्वेश्चन में कार्डबोर्ड। ठीक है, तो आप लिखेंगे कार्डबोर्ड, यहाँ शीट की जगह आप लिखेंगे कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 50 कोन, ये आ गया। अब आपको कॉस्ट भी निकालनी है इसकी। ठीक है, तो आप यहाँ से मैं इरेज कर रही हूँ। आप लिखेंगे बेटा कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ क्या दिया है क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल द, ठीक है, तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ कार्डबोर्ड, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ कार्डबोर्ड। ठीक है, कार्डबोर्ड पर मीटर स्क्वायर, पर कितना मीटर स्क्वायर हमारे पास, पर 1 मीटर स्क्वायर, पर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, ₹12। ठीक है, पेंट आप कार्डबोर्ड को ही करेंगे ना बाहर से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोन इज टू बी पेंटेड, कार्डबोर्ड लिखो, कोन लिखो, कोन लिखा गया, पेंटिंग ऑफ कोन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। फिर आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ, हमारे पास एरिया आया 32.08 28। ठीक है, ये है मीटर स्क्वायर, इतना एरिया ना आपको पेंट करना। 50 कार्डबोर्ड के लिए, 50 कोन के लिए आपके पास कितना एरिया आया था, 32.028। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, किससे करेंगे वो आप 12 से। ठीक है, तो आप यही एरिया ले लेंगे टोटल 32.028 मल्टीप्लाई 12, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई करिए 12 के साथ, ये आ गया आपके पास 38433। क्या आ गया ये आपके पास 38433। अब आपके पास जो वैल्यू है 336 आ रहा है ना, तो आप उसको 34 कर लीजिए। क्या कर लीजिए, 34। तो लास्ट में आप लिख लेना अप्रॉक्स। ओके, अब ये वैल्यू जो आती है वो किस में आती है, रुपीस में। ओके बेटा, ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया गया था डायमीटर ऑफ कोन, मतलब कोन जो आपने बनाने हैं किससे बनाने हैं, रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से। तो आपने कोन की हमें हाइट दी गई थी, हमने स्लांट हाइट फाइंड करनी थी, वो आपने निकाली। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, तो फिर आपने सीएस से एक कोन का निकाला, फिर हमें कार्डबोर्ड चाहिए था 50 कोन के लिए, तो हमने सीएस से जो आया था उसको मल्टीप्लाई कर दिया 50 से। उसके बाद हमें ये भी बोला था उसको आपने ऊपर से पेंट करना, तो पेंट की हमें कॉस्ट दी गई, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ कोन पर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की ये थी, तो हमारे पास टोटल एरिया ये आया। इसलिए फिर आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया। अब यहाँ पे जो पॉइंट के बाद फिगर आ रही थी 33.4 कुछ ऐसे, फिर हमने 2 वैल्यूज ये आप ले लो और अप्रॉक्स बोल दो। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। ओके, थैंक यू।